द्रौपदी का चीरहरण होता है और उस सभा में खींचा जा रहा है, द्रौपदी को जबरदस्ती उठाकर लेके आ रहा है दुशासन। तो द्रौपदी अपने पहले तो जो बड़े हैं सभी की प्रतीक्षा कर रही है कि सामने जाऊंगी सभा में तो पितामह भीष्म बचा लेंगे मुझे। गुरुजी बैठे हैं द्रोणाचार्य, और अगर इन्होंने भी नहीं सुना तो मेरे 5 पति हैं बलशाली, कम से कम वो तो मेरी रक्षा करेंगे। उसी समय का ये भजन बहुत प्यारा है, सुना रहा हूं हल्का हल्का थोड़ा सा भजन। हे गिरधारी हे गिरधारी हे बनवारी हे गिरधारी हे गिरधारी हे बनवारी लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। बड़े प्यार से बजावा रहा हूं। हे बनवारी हे बनवारी हे गिरधारी लाज रखो लाज रखो है कृष्ण मुरारी। एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण लिखी है किसी ने, बहुत सुंदर लिखा है, सुनो। द्रौपदी कह रही है, सभा में लाया गया दुशासन खींचता जा रहा है, सभी की ओर जिसकी ओर द्रौपदी देखती है वही अपनी नजरें झुका लेता है। तो द्रौपदी कह रही है, मैं समझी थी समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी मैं समझी मैं समझी एक है अंधा, पर यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो है लाज रखो कृष्ण मुरारी। हे बनवारी हे गिरधारी हे बनवारी हे गिरधारी
दूसरी बात सुन, द्रौपदी कह रही है कि मैं तो समझ रही थी कि अकेला यहाँ का राजा ही अंधा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि सभा में जितने भी बैठे हैं सभी अंधे बैठे हैं। अरे कबला की लाज जा रही है और बड़े बड़े वीर बैठे हैं सभा में, तो उस सभा को तो अंधी ही कहा जाएगा। सर नीचे करके बैठे, सर नीचे करके बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे हैं। सर नीचे करके बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे हैं। कौन? वही गदा, वही गदा, वही गांडीव धारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी। अंत में बहुत प्यारी बात कबीर दास जी लिख रहे हैं, सुने। कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, बलशाली। कहता है खुद को बलशाली, लूट रहा, खींच रहा। कौन? जो अपने आप को बलशाली कह रहा है और काम क्या कर रहा है। दोबारा कहता है खुद को बलशाली, खींच रहा अबला की सारी, ओ खींच रहा अबला की सारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी। अब जब सभी का सहारा मिट गया, सोच लिया द्रौपदी ने कोई सहारा नहीं दे रहा। अंत में पितामह भीष्म बैठे, विचार करने वाली बात है। पितामह भीष्म जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ऐसे ऐसे बलशाली बैठे हैं, कोई मार तो सकता ही नहीं। और फिर पितामह
किसी को डांट दें तो उसका साहस हो जाए, किसी अबला पर हाथ उठाए। तो पितामह भीष्म भी ऐसे बलशाली सभा में बैठे, तो द्रौपदी अंत में पितामह भीष्म की ओर देखा, जैसे सोच बाबा भी क्यों चुप बैठे, 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 पता नहीं क्या उनकी लाचारी, पता नहीं क्या उनकी लाचारी, लाज